बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमारे पास दो न्यूमेरिकल्स हैं जो आज हम देख रहे हैं। किताब में 3.1 न्यूमेरिकल है। सो ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग वर्टिकली एट अ रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 156.8। सपोज करें ये हमारे पास हाइट बनती है हेलीकॉप्टर की 156.8। above the ground a stone is dropped। उसने यहाँ पर जब था तब उसने असेंडिंग करता जा रहा है हेलीकॉप्टर। जब उसकी इतनी हाइट हुई तो उसने थ्रो कर दिया या फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया किसको, स्टोन को। जैसे ड्रॉप किया, चूँकि वो असेंडिंग ऑर्डर में था लिहाजा उसकी वजह से कुछ स्टोन भी अपवर्ड जाएगा और फिर उसके बाद डाउनवर्ड आएगा। सो हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। तो डेटे में हम लोग ये कहते हैं चूँकि लिए अगेंस्ट ग्रेविटी है तो h हमारे पास -156.8 मीटर्स, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, स्केयर्स vi वैल्यू 19.6 गिवन दी हुई थी। टाइम कैलकुलेट करना है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू vi t प्लस हाफ जी टी स्केयर्स। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। हमारे पास g की वैल्यू 9.8 माइनस में, vi की वैल्यू 19.6, टाइम कैलकुलेट करना है, s की वैल्यू -156.8। अगर इस सारे को सॉल्व करें तो जस्ट लाइक दिस वन ये वैल्यू आ जाती है। अब आप ओवरऑल देखें तो हम ये कह सकते हैं मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को 4.9 से क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट की, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर देने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसको भी उठाकर उधर ले गए या इन दोनों को उस तरफ ले आए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट हो गई। देन मैंने इसमें डिवाइडेड बाय 4.9, यहाँ पर 4.9 से डिवाइड कर दिया सबको। जैसे डिवाइड किया इसकी जगह 4.9 कैंसिल हुआ, 1 आ गया। 4.9 यहाँ डिवाइड हुआ तो 4 हमारे पास आ गया। इसको जब 4.9 से डिवाइड करते हैं 32। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आता है -32 टी स्केयर्स। इस -32 टी स्केयर के आप दो टुकड़े कर दें तो एक हमारे पास बनेगा क्या, फोर्स, और दूसरा क्या बनेगा हमारे पास 8। अब चूंकि रिजल्ट अपने लेना है माइनस में तो मैंने क्या कर दिया, 8 वाले के साथ माइनस लगा दिया और 4 को पॉजिटिव। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो 4t को और किसको -8t को तो वो बनता है -32 टी स्केयर्स। ऐड अप करते हो तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, -4। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया गया। अब आप इन दोनों में चेक करें तो हमारे पास t कॉमन ले लिया, इधर से हम लोगों ने 4 कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में अगर आप लोग गौर से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि t -8 दोनों में से कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, t + 4 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ बराबर है 0 के और ये भी चीज़ बराबर है 0 के, तो हमने ये बात कर दी। यहाँ पर इधर से देखें तो t की वैल्यू आती है 8 सेकेंड, यहाँ पर आता है -4 सेकेंड विच इज़ इम्पॉसिबल। ये बात पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव साइन में टाइम पॉसिबल नहीं है। तो पॉजिटिव हमारे पास रिजल्ट आया, 8 सेकेंड में लेगा ये स्टोन नीचे गिरते हुए डाउनवर्ड। तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल वो 3.3। अ प्रोटॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1.0 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। नीचे मैंने डेटे में लिखा भी है vi इज इक्वल टू दिस वैल्यू पासिस थ्रू दिस वन शीट। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया s की सूरत में, मैंने यहाँ लिख दिया, सेंटीमीटर में था उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। थिक शीट ऑफ पेपर एंड इमर्ज विद द स्पीड ऑफ दिस वन। ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी बन गई तो लिहाजा मैंने यहाँ फाइनल के तौर पर लिख भी लिया। सो एज्यूमिंग द यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन कि हमारे पास ये वैल्यू डिक्लेयर हो रही है, डाउनवर्ड डिक्लेरेशन चल रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑर्डर में आएगा। फाइंड द रिटार्डेशन एंड द टाइम टेकन टू पास टू द पेपर। ओके, हम लोगों ने क्या चाहिए, एक तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए नंबर 1,
और दूसरा हम लोगों को टाइम चाहिए। सो उसके लिए हम लोग ये बात कर देते हैं। सो फार्मूला हमारे पास पहले के लिए 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो 2a हमें कैलकुलेट करना है, s की वैल्यू गिवन थी 2 इंटू 10⁻⁻⁴, वो हम लोगों ने वहाँ पुट कर दिया। देखिए 2 वैसे का वैसे ही रहा, a भी हम लोगों ने वहाँ लिख दिया, और s की वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी यहाँ पर क्या जी 2 10⁻⁻⁴, वो मैंने यहाँ लिख दी है। इसके बाद vf स्क्वायर, एज यू नो हमारे पास vf की वैल्यू क्या है 2 10⁻⁶, तो ये यहाँ लिख दी गई है। और vi की वैल्यू क्या है, वो है 1 10⁻⁷, वो भी यहाँ लिख दी गई है। अब आप इन दोनों को देखिए सॉल्व करने के लिए, तो ये हमारे पास 2 टू द वैसे 4 आता है, 4 10⁻⁻⁴ इधर मल्टीप्लाई थी, इस सारे के नीचे मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये क्या आ गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 10⁻⁶ को 2 से 10⁻12 माइनस, अब ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, और 7 को 2 से जब उसका स्क्वायर लेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 14। अब आप इन दोनों में से, ऊपर वालों में से 10⁻12 कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 4, इधर क्या बचेगा 10⁻12 जाएगा बाहर यहाँ से, यानी मैं इसको यूँ लिख सकता था 10 की ताकत 12 और 10⁻2, तो 10⁻12 जो है वो तो चला गया बाहर, 10⁻2 जो था वो बच गया। 10⁻2 को हम कहते हैं 100, तो वो यहाँ लिख दिया गया। इज इट क्लियर? इधर से 4 आ गया, इधर से ये 100 आ गया। अब 4 माइनस 100 क्या होता है -96। नेक्स्ट हमारे पास 4 से ये 96 कैंसिल करें, 24 माइनस का 24, 10⁻12, ये माइनस वाली चीज़ ऊपर आएगी, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा प्लस। अब ये क्या हुआ 10⁻12, 10⁻4, 10⁻16, जैसे यहाँ डेसिमल लगाऊंगा 2 पॉइंट लगाऊंगा, 24 की जगह 2.4 लिखूंगा तो ये 17 हो जाएगा। नेगेटिव साइन शोज द रिटार्डेशन, दिस नेगेटिव साइन शोज रिटार्डेशन। अब हमारे पास दूसरा टास्क है, और वो टास्क क्या है टाइम के लिए। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो तरीक़ाकार है vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। सो vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास मौजूद थी। vf की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है, vi की वैल्यू भी गिवन दी हुई थी, ठीक है, प्लस a की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की है, और t की वैल्यू हमारे पास ये कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग कह देते हैं t के लिए सेटलमेंट करते हैं, t vi उधर चला गया और a डिवाइड हो गया। अब ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है, हमने पुट कर दी। पुट करके इसको सोल्यूशन में लेकर आते हैं, 2 इंटू 10⁻6 माइनस 1 इंटू 10⁻7 ओवर्स माइनस 2.4 10⁻17। अगर इन दोनों को देखा जाए 10⁻6 कॉमन आता है तो क्या बचेगा 2 यहाँ पर और यहाँ पर 1, तो ये माइनस का 8 आ गया, इसको माइनस का 8 और ये माइनस का 2.4, 10⁻ क्या आएगा हमारे पास 6, ये ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में। अब आप इसको डिवाइड करके देख लें, हमारे पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो 3.3 10⁻11 सेकेंड, ये हमारे पास टाइम बन जाएगा। ये आज के 2 न्यूमेरिकल थे जो हम लोगों ने करने थे, जो लास्ट टाइम लेक्चर्स थे उन्हीं लेक्चर्स के हवाले से थे। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम आगे पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नाम से एक टॉपिक है, और कुछ न्यूटन लॉज के हवाले से भी बात करेंगे। वैसे आप लोगों को ये तीनों के तीनों लॉज पता भी हैं, और 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच।